हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग जब भी हमें कभी एक जगह से दूसरी जगह जाना है हिंदुस्तान में, तो अपना मोबाइल उठाते हैं और फटाक से एक मैप लगा लेते हैं। उस मैप पे हम नेविगेट करते हैं, एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन जाना है, फास्टेस्ट कहाँ जाना है, शॉर्टेस्ट रास्ता कौन सा है, ये सब कुछ हम आज चुटकियों में समझ पाते हैं। और आप जानते हैं कि वो मैप्स बनते कैसे हैं, कैसे वो मैप्स आपके मोबाइल पर आए, कैसे उन मैप्स में वो ट्रैफिक का डेटा आ रहा है। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आई एम श्योर इस छोटे से वीडियो में मैं आपको समझा पाऊंगा बहुत आसान शब्दों में। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब if you do like this video, then don't forget to click on subscribe and like and share this video. मैप्स जो है, हम लोग कोई फोटो, आप सोचें कि फोटो लग रहा है, नहीं। ये जो मैप आप देखते हैं जब आप मोबाइल अपना खोलते हैं और एक एप्लीकेशन, किसी भी एप्लीकेशन से, बहुत सारी कंपनीज हैं इंडिया में जो कि अब इस फील्ड में आ गई हैं, जिसको हम ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स बोलते हैं। लोकेशन इंटेलिजेंस भी इसको बोला जाता है। तो लोकेशन को यूज़ करके कैसे इंटेलिजेंट डिसीजंस आप ले पाएं, दैट्स कॉल्ड एज लोकेशन इंटेलिजेंस। तो एक उस मैप को बनाने के लिए हम लोग सैटेलाइट डेटा का यूटिलाइज करते हैं। कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनी सैटेलाइट डेटा गवर्नमेंट एजेंसी से उस पर्टिकुलर उस कंट्री से, या फिर देर आर लॉट ऑफ ग्लोबल सैटेलाइट्स विच डज दिस जॉब ऑफ कैप्चरिंग डेटा ऑन एवरी टाइमली इंटरवल ऑफ फ्रीक्वेंसी। हर 15 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में, हर दिन। सो देर आर सैटेलाइट्स विच डज दिस कैप्चर्स दिस डेटा फॉर यू विद हाई डेफिनेशन कैमराज। और वो उस सैटेलाइट इमेजेस कंपनीज यूज करती हैं फोटोग्रामेट्री के थ्रू। एक प्रोसेस होता है फोटोग्रामेट्री, जिसमें कि आप उस इमेज जो कैप्चर की गई है उसमें लोकेशन डेटा होगा, कोऑर्डिनेट्स होंगे, जो ये बताएगा कि वो इमेज किस जगह की है, किस एल्टीट्यूड पे है वो, जिसके थ्रू आप ट्रायंगुलेशन करके आप उस जगह का एक मैप बना पाते हैं। यू आर ओनली एबल टू मेक अ बिल्डिंग, फॉर एग्जांपल, यू आर ओनली एबल टू मेक अ ट्री once you do that photogrammetry exercise with the help of lot of angle shots which has been done by either drone cameras or it could be satellite hybrid capture data that you do. So उस imagery data से आप maps बनाते हैं। वो मैप्स की डिफरेंट लेयर्स होती हैं, जिसमें कि ऑब्स्टिकल्स की लेयर होती है, जिसमें कि ट्रैफिक की लेयर होती है। मैं ट्रैफिक के बारे में बताऊंगा कि वो ट्रैफिक की लेयर कैसे बनती है, पर अभी बात करते हैं बेस मैप की, जो पीछे चलता है मैप। उस मैप में कहाँ पर प्लेसेस आएंगे, कहाँ रेस्टोरेंट्स आएंगे, ये सारा डेटा कंपनीज बहुत सारी मल्टीपल एजेंसीज से कलेक्ट करती है। सोशल मीडिया, देयर आर लॉट ऑफ डेटा, लोकल कंपनीज हु डज द सर्वे ऑन द ग्राउंड एंड देन दे गिव दीज कंपनीज who makes these maps, तो उनसे वो डेटा खरीदते हैं, उस डेटा को इनकॉर्पोरेट करते हैं विद जीपीएस कोऑर्डिनेट्स, और वो बताते हैं कि कहाँ पर क्या क्या प्लेसेस आपके पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल हैं। इनको हम लोग पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं लोकेशन इंटेलिजेंस की टर्मिनोलॉजी में। सो ये सारा डेटा आपके मैप पे आता है, and then when you start your journey you can then you see the roads and networks and everything. अभी कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कहीं एक्सीडेंट्स हो गए हैं, कहीं कोई हाईवे का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो ये सारा डेटा भी सैटेलाइट के थ्रू रिफ्रेश साइकिल में हर टाइम में भी आपके कंट्री के लिए 30 दिन में वो रिफ्रेश हो रहा है, 15 दिन में रिफ्रेश हो रहा है, तो वो डेटा वहाँ पर रिफ्रेश होकर अपडेट होता है। लोकल कंपनीज हैं यूनाइटेड स्टेट्स में जो कि ये डेटा आपको प्रोवाइड करती हैं द मोमेंट देयर इज एन एक्सीडेंट विच हैपेंस। So in US, in countries like US and other countries, you get this information in just flick of an hour. But obviously other countries may take some time until unless satellite gives you this data. तो ये इस तरह से आपका डेटा रिफ्रेश भी होता है, जो मैप्स का डेटा है वो रिफ्रेश होता है। अब बात करते हैं कि जब आप उस मैप पे ट्रैफिक कैसे देखते हैं। सो वो जो ट्रैफिक है, वो ट्रैफिक आपको दिखता है एक लेयर के थ्रू, जो कि लेयर डिजिटल फॉर्मेट में कैसे आती है। उसमें आने से पहले ये समझना पड़ेगा कि ट्रैफिक का काउंट कैसे पता लगता है। तो 2 तरीके होते हैं। कुछ कंपनीज आपके जब आप अपने मोबाइल में एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं, तो आप मल्टीपल एप्लीकेशंस में कई बार अपना लोकेशन इनेबल्ड होने का मतलब आपकी लोकेशन वो कंपनी एक्सट्रैक्ट कर पा रही है
बस खाली आपकी लोकेशन विद अ यूनिक मशीन आईडी विद नो आइडेंटिटी अबाउट यू। आपकी आइडेंटिटी एनोनिमस रहती है, बट आपके लोकेशन या आपकी मशीन आईडी, तो उससे ये पता लगता है कि आपकी लोकेशन कब और कहाँ कितने टाइम पे है। इस डेटा को मल्टीपल वेंडर्स यूटिलाइज करते हैं ट्रैफिक के लिए, और ऑब्वियसली वो डेटा कंपनीज खरीदती हैं जिससे कि उन्हें पता लगे कि लाइव ट्रैफिक कहाँ पर कैसे चल रहा है। अभी वो लाइव ट्रैफिक जो जिनके मैप्स आप यूज करते हैं, वो जिनके पास ये डेटा होता है कि आपकी लोकेशन कहाँ पर किस समय कैसे है, तो वहां पर वो लोकेशन की मदद से वो ये समझ पाते हैं कि इस समय यहाँ पर क्लस्टर में इस रोड सेगमेंट पर कितना ट्रैफिक है, और उस ट्रैफिक को वो एवरेज आउट करते हैं विद हिस्टोरिकल पैटर्न्स ऑफ द हिस्टोरिकल ट्रेंड्स ऑफ ट्रैफिक दैट दे हैव सीन इन लास्ट फ्यू ईयर्स। तो उससे भी वो उसको ट्रायंगुलेट करते हैं कि अच्छा, अगर पहले ये डेटा था तो अब यहाँ पर इस समय ये नेटवर्क पे डेटा है, सो दे अंडरस्टैंड कि ओके, दिस इज द सेगमेंट वेयर यू हैव अ हाई ट्रैफिक इन दिस पर्टिकुलर टाइम और दिस पर्टिकुलर आवर ऑफ द डे और वीकेंड्स एंड वीकडेज। दिस इज वन मेथड वेयर दे यूज योर लोकेशन कोऑर्डिनेट्स, जीपीएस कोऑर्डिनेट्स। देन देयर इज अनदर मेथड जिसमें कि आपका जो स्मॉल डिवाइसेस जो कार पे लगी होती हैं, उन कार के डिवाइसेस पे भी आपका एक यूनिक मशीन आईडी होती है, जिस मशीन आईडी से कंपनी को ये पता लगता है कि आप किस समय कहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट ऑब्वियसली। सो वहाँ पर वो ये देख पाते हैं कि अच्छा, इस समय ये मशीन आईडी जो जिसे जनरली जीआईएस की टर्म्स में प्रोब डेटा बोलते हैं, फ्लोटिंग कार डेटा बोलते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा तरीका माना जाता है, क्योंकि उसमें ये आपके मोबाइल फ़ोन में तो ये हो सकता है कि मोबाइल फ़ोन अगर एक गाड़ी में 20 लोग बैठे हैं, उनकी लोकेशन ऑलमोस्ट सेम होगी, तो वो 20 लोग की लोकेशन सेम होने का मतलब क्लस्टरिंग हो जाएगी, जिसमें कि कंपनीज have difficult times, but they have ways to filter out that. But this floating car data, the machine that you have on your fitted in your car, उसमें क्या होगा कि यूनिक आईडी उस मशीन की है, तो ऐसे मल्टीपल मशीन जहाँ पर जिस रोड सेगमेंट से पास हो रही है, तो वो आपको ट्रैफिक का आइडिया मिलेगा कंपनीज को कि अच्छा, इस समय यहाँ पर इतनी गाड़ियां ट्रैवल कर रही हैं, और ऑब्वियसली उनके पास भी हिस्टोरिकल डेटा होता है, इससे उसे क्रॉस कंपेयर कर सकते हैं। So with the help of floating car data, with the help of your GPS coordinates, companies get to know your traffic movement, and that is used in conjunction with the historical trends that they have already captured on that road segment, and they merge and collaborate it and give you a traffic indication कि यहाँ पर इतना traffic इस समय expected है। And that's what is being utilized by us as an end user, और हम उस ट्रैफिक के डेटा को यूज करके अपने एक जर्नी से दूसरी जर्नी में जाते हैं। आज के टाइम में वैसे भी फास्टेस्ट मतलब लॉन्गेस्ट रूट से शॉर्टेस्ट रूट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंसान के लिए फास्टेस्ट हो गया है। सो दैट्स हाउ दिस ट्रैफिक हेल्प्स अस, एंड आई एम श्योर आई वाज एबल टू एक्सप्लेन यू कि ये ट्रैफिक डेटा कैसे बन के आपके सामने आता है, और उस ट्रैफिक डेटा को कैसे कंपनीज हमें एज एन एंड यूजर प्रोवाइड करती हैं टू मेक आवर लाइफ ईजी। आई होप यू लाइक दिस। थैंक यू।